तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टॉपिक के नाम से पता लग रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ओव्यूल बनने के बाद सबसे पहले फ्लावर की पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद फ्लावर ओपन होता है, उसके बाद पॉलिनेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बिना फ्लावर के नेक्ड सीड वाले, जिनके फल नहीं होता लेकिन उनके सीड क्या होते हैं, बाहर की साइड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो देखो स्टार्टिंग से इवेंट इन, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है तो उसमें इवेंट्स होती हैं, 3 इवेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली प्रोसेस। सेकंड है फर्टिलाइजेशन, मेन प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद वाली प्रोसेस। पोस्ट पोस्ट मतलब बाद, जैसे किसी काम के लिए हम बोल देते हैं कि पोस्टपोन्ड कर देना, यानी कि बाद के लिए रख देना उसको। ठीक है, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाली प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन। तो इसमें देखो प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है अभी, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में आपको पता है गैमेट फ्यूज होते हैं। गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्यूज होने से पहले हमें गैमेट भी तो चाहिए जो फ्यूज होंगे। तो जो गैमेट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर होता है। गैमेट के फ्यूज होने से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना प्री फर्टिलाइजेशन में होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। गैमेट बन जाएंगे, उसके बाद हमारी गैमेट ट्रांसफ़र होंगे, गैमेट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तब जाके वो गैमेट फ्यूज़ होंगे। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन और फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या टू फॉर्म या फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब निर्माण होना किसी चीज़ का, यानी यहाँ पर गैमेट का निर्माण हो रहा है सबसे पहले। ठीक, इसके अंदर आपके 2 तरह के गैमेट बनते हैं। देखो मेल के लिए माइक्रोस्पोर, मेल के लिए माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक, अच्छा दूसरा फीमेल के लिए, मेगास्पोर, मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है? मेगास्पोर होता है ओव्यूल, ओव्यूल को मेगास्पोर कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में माइक्रो मतलब बहुत छोटे, माइक्रो मतलब बहुत छोटे। ठीक है, माइक्रो में ये क्या होते हैं, ये ओव्यूल से छोटे होते हैं। मेगा स्पोर जो है फीमेल गैमेट, उनसे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको माइक्रोस्पोर, और वैसे भी इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, ये बहुत छोटे होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है इनका स्ट्रक्चर? बहुत स्मॉल होता है। जो आपके माइक्रोस्पोर होते हैं फ्लावर के अंदर, आपने पाउडर फॉर्म में कोई कलर देखा होगा। ठीक है, वास्तव में वो कलर नहीं होता, वो पाउडरी फॉर्म में पोलन ग्रेन्स पड़े रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है? कलर दिखाई देता है ओनली। वो होते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर यानी कि फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है बीच वाला, बीच वाले पार्ट में अंदर नीचे ओवेरी होती है। ओवेरी मतलब फूला हुआ हिस्सा होता है। ओवेरी क्या होती है? फूला हुआ हिस्सा होता है। ऐसे ये ओवेरी मान लेते हैं, ये फूला हुआ हिस्सा है, बीच वाला पार्ट है, इसमें क्या रहते हैं? ओव्यूल रहते हैं। ठीक है, ओव्यूल रहते हैं यहाँ पर ओवेरी के अंदर। तो मेगा मतलब बड़ा। ठीक है, मेगा मतलब बड़ा। स्पोर, स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर मतलब स्मॉल
राउंडेड स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। तो समझ में आया। मेगा, मेगा मतलब थोड़ा लार्ज है। ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर बोलते हैं। ओव्यूल की शेप कैसी होती है, कैसा दिखता है वो? स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। मेगा थोड़ा लार्ज, माइक्रो स्मॉल। स्मॉल कितना स्मॉल कि नेक्ड आई से हम इसको देख नहीं सकते। स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होती है इसकी, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है। इनमें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मेल के अंदर माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर है गैमेट बन चुके हैं, गैमेट का अब ट्रांसफर होगा। गैमेट क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। गैमेट ट्रांसफर होंगे तो जब गैमेट ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर कौन सा होता है भाई? फीमेल तो एक जगह शिफ्ट रहती है, एक जगह ही फिक्स रहती है, ठीक है। गैमेट कौन से ट्रांसफर होते हैं इसके ऊपर? पोलन ग्रेन, मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं। मेल गैमेट ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर? फीमेल पार्ट के ऊपर, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर होता है, एंथर जिसके अंदर ये रखे रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर होता है इनका, हजारों की संख्या में। ये आपके फ्लावर के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, इनके अंदर इसके ऊपर एक थैली, छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन भरे रहते हैं। ये पोलन ग्रेन बेटा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर, ठीक है। ये एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन इस एंथर से ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट के ऊपर, ठीक है। फीमेल पार्ट के ऊपर ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट पर। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, गैमेट बन गए, ट्रांसफर हो गए, अब क्या होगा? गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूज होंगे गैमेट। गैमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। इन्हीं गैमेट का फ्यूजन किसको क्या देता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देता है। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट, यहाँ पर कौन से हैं? मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, ये दोनों मिल जाएंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इस चैप्टर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है। एक फर्टिलाइजेशन कॉमन मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होता है, दूसरा एक और सेल होती है, ठीक है, उस सेल के साथ होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है, सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम उसको आगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अलावा इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट बनता है जब दो गैमेटिक सेल आपस में फ्यूज होती हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद जो प्रोसेस होगी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो बना था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलपिंग। और उसके अलावा इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? PEN। PEN आपको NCERT में दिख जाएगा, जिसका मतलब होता है फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डिटेल में बताएंगे, अभी जब स्टार्टिंग में है, अभी हमें एक टॉपिक कवर करने हैं, डिटेल में चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। उसके बाद जो ओव्यूल होते हैं या मेगा स्पोर जो होते हैं, मेगा स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। एक्चुअली जो फीमेल पार्ट के अंदर मेगा स्पोर हैं, यही बीज बनते हैं फ्रूट के अंदर, यही बीज बनते हैं, ठीक है ना। यही क्या बनते हैं? बीज बनते हैं, ठीक है। यही बीज बनते हैं किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। ओवेरी जो होती है, ये बेसल बल्ज पार्ट जो होता है फीमेल पार्ट, फीमेल बॉडी का, यानी कि पिस्टिल या कार्पेल का ये बल्ज पार्ट, फूला हुआ हिस्सा जो होता है, ये क्या क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है, ठीक है। इसकी लेयर भी पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। अभी टॉपिक वाइज आगे चलेंगे, एक साथ किसी भी टॉपिक को बीच में से उठा के डिटेल में करवाना ये गलत है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पहले टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक को डिटेल में जाएंगे। अच्छा, एक वर्ड दे रखे है NCERT में, माइराइट्स।
ठीक है। माइराइट्स का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। माइराइट्स सीधा सीधा सा फुलवाड़ी, फुलवाड़ी यानी कि जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हो, उनके बहुत सारे फ्लावर्स हो, और बहुत सारे फ्लावर्स होंगे तो पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट वगैरह, बैट, बर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन फ्लावर्स को देख करके अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, यहाँ माइराइट्स किस लिए होती है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, माइराइट्स एक वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे इसका सीधा मतलब होता है फुलवाड़ी। क्या होगा? फुलवाड़ी। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इवेंट होती हैं सबसे पहले, इवेंट्स किसके अंदर? सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 इवेंट हो गए। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस। 2 तरह के गैमेट बनेंगे, माइक्रो गैमेट और मेगा गैमेट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस यानी कि छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसके बाद है जब ये गैमेट बन जाएंगे तो वो ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने को बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। कौन सा होगा? मेल गैमेट ट्रांसफर होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाएगा जब गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉलिनेशन डन हो जाएगी, उसके बाद होगा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ना है? डबल फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, जाइगोट जब बन जाएगा उसके बाद एक प्रोसेस और आती है जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। किसका फॉर्मेशन करता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद ओव्यूल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक